गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। हम अपनी डायरेक्टिंग की यूनिट कर रहे हैं। उसके बारे में मैंने लास्ट टाइम अपनी एक 6th वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई थी कम्युनिकेशन की, जिसमें हमने सीखा था कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन के प्रोसेस, कम्युनिकेशन के फीचर्स के बारे में। आज हम सीखेंगे कम्युनिकेशन के टाइप के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी 7th वीडियो डायरेक्टिंग की यूनिट से रिगार्डिंग। 12th में काफी काम आती है, तो देखिएगा इसको बड़े ध्यान से। आज हम सीख रहे हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हम टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी इच्छा से बनाया है। इसके अंदर जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा रिटर्न फॉर्म में होता है, प्रॉपर एविडेंस के थ्रू होता है, और इसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी मान्यता देती है। इसका एक पर्टिकुलर पाथ होता है जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया होता है, उसी पाथ के थ्रू हमें जो है कम्युनिकेशन करना होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया है, जिसे हमने ऑर्गेनाइजेशन के रहते हुए अपने आप अपनी सोशल नीड के लिए या फिर फास्ट कम्युनिकेशन के लिए बना लिया है। इसे ऑर्गेनाइजेशन कोई मान्यता नहीं देती। इसके अंदर रूमर्स भी फैल सकते हैं। इसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है, ना कोई रिटर्न फॉर्म में होती है, ना कोई जो है प्रॉपर एविडेंस के साथ होती है। तो इंफॉर्मेशन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। क्लियर है? तो आइए फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसके क्या फीचर्स हैं। जैसे मेरे पास बुक है, मैं बता सकता हूँ आपको कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक तो रिटर्न या ओरल फॉर्म में होता है, मतलब एक प्रॉपर एविडेंस के साथ होगा। जो कम्युनिकेशन होता है इसमें एक हर एक चीज क्या होती है रिटर्न फॉर्म में दे दी जाती है, ताकि कल को अगर हम कोई पर्सन अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे दे और बाद में वो मुकर जाए इस चीज से कि नहीं मैंने तो ये चीज नहीं कही थी, तो हम उसको दिखा सकते हैं कि देखिए आपने रिटर्न में या प्रॉपर एविडेंस के साथ बोली थी, तभी मैंने इस चीज को माना था। ठीक है। फॉर्मल रिलेशन होता है, इसमें जो भी पाथ डिसाइड किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिसाइड किया जाता है। इसमें जो रिलेशन होता है वो फॉर्मल होता है। जैसे अगर मैं अपनी डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ या चेयरमैन से बात कर रहा हूँ तो उसका एक पर्टिकुलर पाथ होता है बात करने का। ठीक है। फॉर्मल बिहेव में ही रहते हुए मैं उनके साथ कम्युनिकेट करूंगा। प्रिस्क्राइब पाथ होता है। प्रिस्क्राइब पाथ मीन्स कम्युनिकेशन करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं एक सिंपल टीचर हूँ और मेरे से ऊपर मेरे हेड है एचओडी, तो मैं और मुझे कोई बात पहुंचानी है प्रिंसिपल तक और एचओडी के ऊपर है प्रिंसिपल, तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाकर के वो बात कहूंगा। मेरी लिमिट कहाँ तक है? मेरी लिमिट एचओडी तक है। मैं अपनी बात किसको बोलूंगा? एचओडी को। एचओडी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेगा। अगर एचओडी से वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो वो जो बात है कहाँ पे जाएगी? प्रिंसिपल तक। और कौन पहुंचाएगा? एचओडी। जैसे कंपनी में भी होता है, अगर एक नॉन मैनेजरल वर्कर है उसको अपनी कोई बात बोलनी है तो नॉन मैनेजरल वर्कर सबसे पहले अपनी बात को सुपरवाइजर जो लोअर लेवल मैनेजर होगा उसको बोलेगा। लोअर लेवल मैनेजर से बात मिडिल लेवल मैनेजर तक जाती है, मिडिल लेवल मैनेजर से बात जो है टॉप लेवल तक जाती है एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू। क्लियर है? एक ऑर्गेनाइजेशन का ही मैसेज होता है। इस टाइप के कम्युनिकेशन के अंदर, फॉर्मल कम्युनिकेशन में, हम इधर उधर की बात नहीं कर सकते। जो ऑर्गेनाइजेशन के मैसेजेस हैं सिर्फ वही डिलीवर होंगे, अदर कोई बातें जो है नहीं होती हैं। और डेलिबरेटली एफर्ट। डेलिबरेटली वर्ड होता है अपनी इच्छा से बनाया गया कोई काम। इस टाइप का जो कम्युनिकेशन चैनल होता है फॉर्मल, ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इच्छा से बनाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन होता रहे, बिना किसी रुकावट, बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर है? तो आइए फॉर्मल के मेरिट और लिमिटेशन, एडवांटेज लिमिटेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मल के एडवांटेज है मेंटेन ऑफिसर अथॉरिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो ऑफिसर अथॉरिटी है वो बनी रहती है। इसका मीन यहाँ पे ये है कि इसके अंदर जो पावर होती है एक अथॉरिटी पर्सन के पास में, वो उसके पास रहती है। उसी में रहते हुए मैंने कहा ना कि आपको एक फॉर्मल पाथ को हमें अपनाना होता है। कि जैसे अगर लोअर लेवल सुपरवाइजर को अगर कोई बात पहुंचानी है टॉप लेवल तक, तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो अपने मिडिल लेवल मैनेजर के थ्रू वो बात को जो है टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। तो अथॉरिटी जो सीनियर की बनी रहती है।
क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है हमेशा किस फॉर्म में होता है, क्लियर होता है, बिल्कुल प्रॉपरली इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से बनाए, ठीक है। ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो एक प्रॉपरली ऑर्डर में फ्लो होती है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर वर्कर को कोई बात टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो वर्कर अपनी बात को पहले रखेगा सुपरवाइजर के सामने, सुपरवाइजर मिडिल लेवल के सामने, मिडिल लेवल टॉप लेवल के सामने, और फिर टॉप लेवल को अगर वर्कर को कोई बात बतानी है तो टॉप लेवल से मिडिल तक आएगी, मिडिल से फिर वो बॉटम में आएगी, बॉटम से फिर वो जो है वर्कर तक जाएगी, ठीक है। और एक हमारे पास में इजी नॉलेज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें जो इंफॉर्मेशन इजीली जो है अपने सभी ऑर्गेनाइजेशन के एरियाज तक पहुंचाई जा सकती है। अगर लिमिटेशन की बात करें, ओवरलोड ऑफ वर्क, एक तो वर्क का ओवरलोड ज्यादा हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि टॉप लेवल को कोई बात वर्कर तक पहुंचानी है तो टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल बॉटम लेवल को, बॉटम लेवल फिर वर्कर को बताएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो बात बतानी थी वर्कर को, किसे बतानी थी, टॉप लेवल को, तो किसका वर्क बढ़ गया, मिडिल लेवल वालों का और बॉटम लेवल वालों का वर्क जो है यहाँ पे एक्सटेंड हो गया, ठीक है ना। डिस्टोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्टोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से मीन होती है कि कई बार ये जो पाथ इतना लंबा हो जाता है कि एक पाथ से दूसरे पाथ तक जब बात पहुंचती है तो कई बार बातें जो है वो जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो भी स्प्लिट हो जाती है। जैसे देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को अगर कोई बात वर्कर को बतानी है तो टॉप लेवल ने उसे क्लियर वे में डिफाइन किया था मिडिल लेवल को। अब मिडिल लेवल ने क्या किया, जल्दबाजी में या फिर कुछ पॉइंटों को छोड़ते हुए किसको डिफाइन किया, सुपरवाइजर को, और फिर एंड में सुपरवाइजर ने जब वर्कर को बताया तो सुपरवाइजर ने भी नेसेसरी, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, वो भी क्या करेगा, उसको क्लियर नहीं बताएगा जैसा जो मिडिल लेवल ने बताया, उसमें कुछ ना कुछ बातें जो है ऐड करके या फिर बातों को कम करके जो है वर्कर को बताई जाएंगी। इस वजह से जो है बातें यहां से खत्म हो जाती है, ठीक है। इनडिफरेंट ऑफिसर्स, ऑफिसर्स भी क्या हो जाता है यहाँ पे इनडिफरेंट हो जाते हैं, बताने का तरीका भी इनडिफरेंट हो जाता है, अलग अलग सोर्सेज जो है इन्फॉर्मेशन आती है तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाती है, उनका जो रियल जो क्राइटेरिया होता है वो काफी हद तक चेंज हो चुका होता है। ये थी फॉर्मल की मेरिट, डीमेरिट और इसके एडवांटेज। तो आइए बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज, लिमिटेशन और फीचर्स के बारे में। सबसे पहले इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर ये है कि फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशन। इस टाइप का जो इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है ये किसके थ्रू क्रिएट होता है, सोशल रिलेशन के थ्रू क्रिएट हो जाता है। जैसे देखिए मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मेरे साथ मेरा कलीग काम करता है या फिर अदर डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं, हम साथ में खाना खाते हैं, बैठते हैं, आपस में फ्रेंड बन गए हैं, तो एक दूसरे में इंफॉर्मेशन का क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, ठीक है। टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंदर इंफॉर्मेशन सही भी हो सकती है और इंफॉर्मेशन इसमें गलत भी हो सकती है जो भेजी जाती है। अनसर्टेन पाथ होता है, इसका कोई पाथ डिसाइडेड नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर है वो सुपरवाइजर का फ्रेंड हो सकता है, इन दैट केस वो डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं एक दूसरे से कि यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ जो है इंफॉर्मेशन में डिसाइडेड नहीं होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर एंड डिस्टोर्शन, इसके अंदर ये जरूर होता है कि कई बार र्यूमर भी फैल जाते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा कोई कलीग मुझे कोई बात बता दे कि भाई इस पर्सन ने ऐसा कर दिया, मे बी वो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता था, हमेशा बात सही होती थी क्योंकि वो रिटर्न या ओरल फॉर्म में होती थी। लेकिन यहाँ पे तो बात जो की जाती है वो कई बार र्यूमर भी हो सकती है और कई बार र्यूमर को भी हम सही मानते हुए गलत डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है ना। क्विक रिले, क्विक रिले से मीन है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ बहुत ही जल्दी फैल जाती है, ठीक है, क्योंकि जो इनफॉर्मल है उसमें सोशल रिलेशन के थ्रू बातें फैलती है। जैसे कि हम बात कर ले कि इस पर्सन ने ना गलती से हमने एक बात फैला दी कि जो डायरेक्टर है वो कंपनी को छोड़ करके जा रहे हैं, और हालांकि ये बात सही नहीं थी, गलत थी, लेकिन वो होता है ना कि जंगल में आग एकदम से फैलती है, ऐसे ही बात एक सोर्स से दूसरे सोर्स, दूसरे सोर्स से तीसरे सोर्स, तीसरे सोर्स से चौथे सोर्स, और एकदम से बहुत सारों में ये बात जो है वो फैल जाती है। तो रिले इस पे मतलब जो है जल्दी हो जाता है, मतलब क्विकली जो है लोग इस पे रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है।
इनफॉर्मल की अगर हम एडवांटेज और लिमिटेशन की बात करें तो इनफॉर्मल का एडवांटेज है कि फास्ट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही फास्टली होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन मैंने बोला क्विकली अभी आपको बताया, बहुत जल्दी जो है ये बातें फैलाता है। फ्री एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट बिल्कुल प्रॉपरली फ्री है, आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, भले आप उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करें या ना करें, इसका कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं होता, कहीं से भी जो है इंफॉर्मेशन का फ्लो हो सकता है। बेटर ह्यूमन रिलेशन, इसमें जो ह्यूमन रिलेशन है वो भी क्या होते हैं, बेटर होते हैं, अच्छे बन जाते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से इनफॉर्मल वे में हम बात करते जाएंगे तो अपने आप ही जो है हमारे जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होते जाएंगे, ठीक है। इजी सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, इसके अंदर जो सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम्स का जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर हमें टाइम का तो वेट करना नहीं पड़ता, हम किसी से भी जो है थ्रोली बात कर सकते हैं, इन दैट केस जल्दी सॉल्यूशन मिलता है। सेटिस्फाइड सोशल नीड, देखिए सोशल नीड मतलब हमने वो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी में पढ़ा था ना कि हर एक पर्सन की सोशल नीड होती है कि उसे फ्रेंड मिले, रिलेटिव्स मिले, तो यहाँ पे इनफॉर्मल बातों के थ्रू हमें वही तो चीजें हमारी वही तो नीड पूरी हो रही है ना। तो यहाँ पे हमारी सोशल नीड पूरी हो रही है। कैसे नीड पूरी हो रही है, क्योंकि हमें कुछ सोशल पर्सन मिल रहे हैं जिनके साथ हम इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें, अनसिस्टमेटिकल कम्युनिकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी सिस्टमैटिक वे में काम नहीं होता है, सब अनसिस्टमेटिकल वे में बात होती है। सीधा वर्कर जो है वो मिडिल लेवल तक पहुंच गया है, मिडिल लेवल के पर्सन वर्कर को बातें बता रहे हैं, मतलब खिचड़ी सी पक जाती है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला र्यूमर बहुत फैलते हैं इसके अंदर, बातों पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं इनके ऊपर। तो इन दैट केस जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से रियल नहीं होती है, झूठी अफवाहें भी बहुत फैलती हैं। क्लियर है ये चीज, आपको समझ गए। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कितनी टाइप का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनके फीचर्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, ठीक है। अगर आपको इनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक में तो ये मेरा फोन नंबर है, यहाँ पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।